सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन में तहरीक कारवाने इत्तेहाद और युवा जन क्रांति पार्टी के तत्वावधान में 58वें शहीदी दिवस और शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रोग्राम का आगाज ख्याल मुरादाबादी ने नाते पाक पेश करके किया। इसके बाद परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर गुलपोशी की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि वीर अब्दुल हमीद के पोते जमील आलम का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। साथ ही सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में वीर अब्दुल हमीद की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि वह सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने देश की रक्षा और सम्मान के लिए युद्ध में पाकिस्तान के टैंक तबाह करके अपने प्राणों की आहुति दी। हमें उनसे प्रेरणा लेकर देश के सम्मान और रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इस्माइल बाटलीवाला, नसीर इदरीसी, सैयद उज़मा परवीन, मौलाना उमर फारूक, सलीम अख्तर, जिशान हैदर मलिक, यूसुफ सैफी, डॉक्टर अफजल मंसूरी, इकबाल नबी इदरीसी, वसी अहमद, फिरोज खान, मुमताज आलम, अख्तर अली सैफी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इस्माइल बाटलीवाला ने और संचालन नसीम इदरीसी ने किया। संयोजन जिशान हैदर मलिक ने किया। अदब के समंदर बहुत खूबसूरत किरदार उनका, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत ठकदार उनका, मोहब्बत के करते उनसे यही कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, इसी के बाप का हिंदुस्तान हुए। तो वीर अब्दुल हमीद जी, मैं आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने बेटे का नाम वीर अब्दुल हमीद रखा है इनके नाम, और वो 26 जनवरी को पैदा हुआ है और अभी महज वो 4 ईयर का है, यानी 5th ईयर में लगा है। और एनआरसी में मुस्तकिल वो मेरे बेल्ट में लटका रहा, जिससे मुझे झांसी की रानी का खिताब मिला। तो मैंने सिर्फ महज इसका नाम वीर अब्दुल हमीद सिर्फ इनके नाम पर रखा, क्योंकि आज अगर हम उनके नाम को जिंदा रखना है तो अपने बच्चों का नाम यही नाम से रखेंगे इंशाअल्लाह। तो हमें बताना है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम भी इनकी तरह बहादुर हैं और इनके नाम को आगे ले जाना है। और इंशाअल्लाह मेरा भी इरादा है कि जल्द ही मैं वीर अब्दुल हमीद के नाम का एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह लखनऊ के अंदर जरूर रखूंगी। और आप आने वाले नस्लों पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन याद रखिए अगर हम खामोश रहे, हमारी जुबान खामोश रहे, तो आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएंगी और उन पर भी जुल्म होगा और हमें हिंदुस्तान में ठिकाना नहीं मिलेगा कि हम अपना सब को छुपा पाए। तो इसीलिए उठिए, बेदार होइए, जागिए, जोश पैदा करिए, इत्तेहाद पैदा करिए, इत्तिफाक पैदा करिए, तब जाके हम एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे और एक मजबूत कम्युनिटी में तैयार करिए। मुरादाबाद शहर है, इसमें लोगों को जोड़िए, आपस में जोड़िए, इनके जरिए से जोड़िए। कोई पार्टी हम ये नहीं कहते आप पार्टी के जरिए, इनके जरिए से जोड़िए। वीर अब्दुल हमीद एक बड़ा नाम है जिसने देश के लिए बहुत बड़े पैमाने काम किए हैं। आज उनके जरिए से अगर हम लोगों को जोड़ सकते हैं, एक इत्तेहाद पैदा कर सकते हैं, तो
एक शहीदों को याद किया जा रहा है और इस मौके पे तमाम जो मुरादाबाद के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि, और जीशान मलिक साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ के टीम के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आज इस तरीके के जो चीज़ें अगर शहादत को याद किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा काम है। और मुझे जो याद है कि 2015-16 में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शहीदों के ऊपर काफ़ी उन्होंने काम किया और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं कि शहीदों के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आज वही चीज़ मुझे सुनने को मिला। लोग अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी मना करते हैं कि आप शहीदों की बात ना करिए हमसे और मैं नहीं पूरा करूँगा। मुख्यमंत्री जी कब कहते हैं कि आप मेरे पास लाइए और मैं उन चीज़ों को अगर नहीं करता हूँ तो आप मुझसे कहिए। हाँ, अगर कहीं देश की बात है, जब कुछ अगर किसी शहीद के बारे में कुछ भी आता है तो उसको बहुत गंभीरता से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लेते हैं। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ किया और कभी कुछ चीज़ों पे अगर कोई कमी भी आती है तो आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उसको गंभीरता से लेते हुए उसको पूरा करते हैं। फौज की भर्ती में अभी जैसे 4 साल के लिए जो मुझे जानकारी है कि फौज में उन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो 4 साल के लिए तो एक ट्रायल बेसिस पे जो मुझे जानकारी है कि माननीय हमारे रक्षा मंत्री साहब ने ये कहा था कि मैं इसको अभी देख रहा हूँ, उसमें से भी हम परमानेंट करेंगे। लेकिन जब एक शहीद का डेड बॉडी जब आया और किसी तरीके से उसको सम्मान नहीं मिला तो उस पर मुझे जो जानकारी मिली कि उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके का अब हमें कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहिए और इनको प्योर आर्मी की तरीके से उनको रखना है। ये तहरीक कारवान इत्तेहाद के तत्वाधान में आयोजित किया गया है, जिसका मैं संयोजक हूं। और आज का ये जो शहीद सम्मान समारोह है, हमारे जो देश के अमर शहीद जो भी इस मुल्क की आन बान शान के लिए, इसकी आज़ादी के लिए अपने तनों को, अपनी जानों को जिन्होंने कुर्बान कर दिया, उनके सम्मान में प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और खासतौर से परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का 58वां शहादत दिवस एवं शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद साहब के पोते जमील आलम साहब तशरीफ लेकर आए हैं और जिसकी अध्यक्षता माननीय बाटलीवाला साहब इस्माइल साहब जो मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इसकी सदारत कर रहे हैं। एक प्रस्ताव पास किया गया है कि बहादुर शाह जफर जो हमारे भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे और जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए इस अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, अपने 7 बेटों की गर्दनें कटवा के जिन लोगों ने इस मुल्क की आन बान शान को बचाया है, उसमें एक प्रस्ताव ये पास किया गया है कि उनकी जो कब्र है यंगून में है। तो जब अंग्रेजों ने इनको सजा दी, काले पानी की सजा दी, तो इनको विदेश में यंगून में जेल में डाल दिया गया। तो उस समय इन्होंने जो है दीवार पे लिखा था कि लगता नहीं दिल मेरा उजड़े दयार में, एक पल भी सुकून न मिला ला मकान में, कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए कि 2 गज जमी भी न मिले क्यों यार में। आज वो हमारी माँ का लाल, हमारा जियालाल, आज वो हमारे देश की आजादी का हीरो, शहीदों का नायक, आज वो विदेश में दफन है। आज हमारे मुल्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा था जब मुल्क आजाद नहीं हुआ था कि जिस दिन हमारा मुल्क आजाद हो जाएगा हम बहादुर शाह जफर की मिट्टी को यंगून से लाके दिल्ली के लाल किले में दफन करेंगे। उनको तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, हमने आज एक अहद किया है कि हम दिल्ली में जो खाली कब्र उनकी बहादुर शाह जफर की पड़ी हुई है, उसमें बहादुर शाह जफर की मिट्टी को, उनकी कब्र की 1 किलो मिट्टी को यंगून से लाके उस खाली कब्र में दफन करेंगे। एक तो ये अहद किया गया है। दूसरा, हम लोगों ने ये कहा है कि जो हमारे जो अल्पसंख्यक और जो मुस्लिम समाज की जो खास तौर से जो भी सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक जो भी मुद्दे हैं, उन पे बातचीत करने के लिए सरकारों से, केंद्र की और प्रदेश की सरकारों से एक पैनल गठित होना चाहिए। दरअसल होता क्या है, हमारे जो लीडरान है, सामाजिक लीडरान है या राजनीतिक लीडरान है, वो इतना करते हैं कि मंच पे चढ़ जाते हैं और वक्त के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो उनकी तमाम बुराइयां करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बुराइयों को जिस तरह आप बताते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी बताया जाए। तो उनसे डायलॉग करने के लिए, उनसे संवाद के लिए एक माहौल तैयार करना चाहिए।